नमस्कार दोस्तों। आज 20 अप्रैल 2022 है। मेरा नाम अश्वनी गुजराल है और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट आप तक 5 पैसा के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, जियोपॉलिटिक्स पे हमारी राय, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक डीमैट लिंक है 5 पैसा का, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर व्हाट्सएप करें। यहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहाँ पे ये सब जानकारियाँ आपको मिलेंगी। अब जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि नेटफ्लिक्स के रिजल्ट्स बहुत खराब आए थे और उसकी वजह से आज अमेरिका की मार्केट में नैस्डैक कुछ 100 पॉइंट नीचे है, लेकिन S&P और डाउ वो ऊपर चल रहे हैं। तो ये S&P 500 का चार्ट है। कल हमने 4400 के लेवल की बात करी थी, वो 4400 लेवल सस्टेन हो रहा है और धीरे धीरे नीचे से कुछ हद तक बाइंग विजिबल है। तो मार्केट जो है बहुत ज़्यादा इन रिजल्ट्स पे रिएक्ट नहीं कर रही, जो कि अच्छी बात है। और जो ये हेड एंड शोल्डर था, ये धीरे धीरे जो है निचले स्तरों से इसमें सपोर्ट आ रहा है। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में भी उसके जो रीसेंट लोज थे वो होल्ड अप हो रहे हैं और यहाँ भी कंसोलिडेशन में आ गया है, एक ताबड़तोड़ डिक्लाइन की जगह। जब बाजार जो है बुरी खबर पर कम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं तो आपको जो है अपसाइड की उम्मीद रखनी चाहिए। ब्रेंट क्रूड की बात करें, ब्रेंट क्रूड भी थोड़ा सा हल्का है, बट 107 डॉलर 107.18 पे है। बॉन्ड यील्ड जो है वो कुछ हल्की ऊपर से हुई है और 2.87 के आसपास है। ये किसी ना किसी पॉइंट पे 3.0 तक जाएगी। तो मोटा मोटा जो है जो मैक्रोज हैं वो अनचेंज कहना चाहिए। और अगर हम यहाँ की बात करें तो निफ्टी में आपको कल के डिक्लाइन के बाद एक इनसाइड कैंडल मिली है और इनसाइड कैंडल से जो है अक्सर जब ये 200 डीएमए पर बनती है तो यहाँ पे कभी कभी बॉटम का अंदेशा होता है। और अभी हम देखेंगे कि जैसे जैसे स्टॉक्स में खरीदारी लौट रही है, लीडरशिप आ रही है मार्केट में, तो ऊपर के लेवल्स आने लाइकली हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो रेंज है कल के कैंडल की, जो कि 16,825 से 17,275 तक है, तो इस रेंज के एक तरफ अगर मार्केट निकलती है तो आपको अपसाइड या डाउनसाइड मिलेगी। मेरे हिसाब से अपसाइड के चांसेस ज़्यादा हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी देखें, ये भी अपने 200 डीएमए पे है। ये काफ़ी एक एग्जैक्ट लोकेशन है जहां से वो एटलीस्ट एक पुल बैक आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में पुल बैक की उम्मीद करनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स जो है वो है निफ्टी आईटी। यहाँ भी हम देखें तो बहुत बड़े डिक्लाइंस के बाद जो गिरावट है वो रुकी है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आईटी अपसाइड में कंट्रीब्यूट करता है तो उससे निफ्टी को स्ट्रेंथ मिलती है।
अब हम कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करते हैं। पहला स्टॉक जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अब रिलायंस में अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पे इसका ऑल टाइम हाई है 2750 और ये चांसेस आर के कल अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर सकता है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकती है यहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से रिलायंस में अब जो है 3250 तक के लेवल्स ओपन अप हो रहे हैं। तो ये अगर लीडरशिप दिखाता है तो ऐसा बहुत पॉसिबल है कि निफ्टी में लीडरशिप आ सकती है वापस। एक चीज और थी कि आज हम देखें तो बहुत दिनों बाद HDFC और HDFC बैंक में गिरावट बंद हो गई है। तो कुछ हद तक निचले स्तरों से सपोर्ट आ रहा है। अगर हम ये भी सोचेंगे ये पुल बैक रैली है तो भी HDFC बैंक यहाँ पे 1460 तक जा सकता है, जो कि 20 DMA है। और सिमिलरली HDFC भी 2380 तक जाने की एक्सपेक्टेशन यहाँ भी बन सकती है। ये भी दोनों बहुत इम्पोर्टेंट अपने लोज पे हैं। तो सारे मार्केट ही जो है एक तरह से बॉम्ब्ड आउट है। तो अगर मुड़ना है तो ये टाइम भी ठीक है और जगह भी ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट अगर आ जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने में मिल सकती है। आज FIs ने 3000 करोड़ की बिकवाली की, DIIs ने कुछ 2600 करोड़ की खरीदारी की। तो थोड़ा सा प्रेशर वहां से हट रहा है। अगर हम देखें ओपन इंटरेस्ट में, तो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग 17200 पे है। और ये लेवल क्रॉस होने के बाद आपको काफी एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मिलनी चाहिए। 17,000 17,100 पे पुट राइटर्स ने कब्जा जमाया है। आज जो है 17,000 पे काफी मैसिव पुट एडिशन हुई है और कॉल अनवाइंडिंग हुई है। कॉल अनवाइंडिंग जो है 17,100 पे भी हुई है। तो ऐसा लगता है कि पुट राइटर एक तरह का अपना मैदान साफ कर रहे हैं और यहाँ से 17,350 तक जाने का स्कोप बन रहा है। सिमिलरली इसमें जो है पुट कॉल रेशियो अगर हम देखें तो ये काफी कंफर्टेबल है, 0.59 पे है। बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन आप देखें तो 36,000 पे पुट राइटर है, 36,500 पे कॉल राइटर है। चेंज इन OI देखें तो अभी भी जो है 36,500 पे कॉल राइटर काफी हावी है। तो 36,500 अगर एक बारी क्रॉस होता है तो आपको जो है बहुत जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटर की ट्रैपिंग मिलेगी। तो ये बेसिकली 36,500 पे 25 लाख शेयर हैं, 25 लैक्स। यहाँ पे है 36,400 पे 9 लाख, 36,300 पे 7,68,000 और यहाँ पे जो है 4 लाख हैं। तो कुछ 50 लाख शेयर 36,500 के ऊपर ट्रैप होते हैं। मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे 37,000 पे
समझ में आता है। तो अब ये देखना ज़रूरी है कि क्या ग्लोबल मार्केट्स एक टर्निंग पॉइंट पे हैं और यहाँ से वो टर्न करते हैं। अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में निफ्टी में भी अपसाइड बन सकती है 17,350 400 तक। तो इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको जो है समझ में आया होगा कि क्या व्यू बन रहा है। अब व्यू जो है वो डेवलप होने में टाइम लगता है, उसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स की कंट्रीब्यूशन होती है, जो कि मैंने आपको बताया है कि ये जो 3 शेयर हैं एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, इनकी बहुत बड़ी एक भूमिका है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई। आपका कल का दिन अच्छा जाए। मिलते हैं कल सुबह एक नए प्री मार्केट रिपोर्ट में।